हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर डिपार्टमेंट द्वारा एक बार फिर से 4 अक्टूबर 2025 का आईटीआर प्रोसेसिंग का डाटा अपडेट किया गया है। इस अपडेट डाटा में डिफरेंस ये है कि दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेसिंग किस तरह से की जा रही है एंड डाटा इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, ये डाटा बढ़ता क्यों जा रहा है और रिफ़ंड आ क्यों नहीं रहे हैं, ये मेन बात है। क्योंकि पिछले दिन का जो डाटा था 3 अक्टूबर 2025 का, वो था 6 करोड़ 7 लाख के आसपास। अब जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है 6 करोड़ 9 लाख 4 हज़ार। तो ये आईटीआर प्रोसेस तो की जा रही है, लेकिन जो रिफ़ंड है वो यहाँ पे टैक्स पेयर्स के खाते में नहीं पहुँच रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? या तो सीपीसी बेंगलोर द्वारा ऐसी रिटर्न फाइल की जा रही है जिनका अमाउंट बहुत ही कम है, या फिर जिन्होंने नील आईटीआर फिल किया है एंड जो बिग अमाउंट के आईटीआर हैं वो उन्होंने पेंडेंसी में डाल रखे हों। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पहले जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाइड का आंकड़ा था ये 7,16,000 के आसपास था। अब देखिए लोग बाग यहाँ पे वापस से रिटर्न को वेरीफाई और करते जा रहे हैं। पहले जो ये आंकड़ा था, पहले की बात करें और अब की बात करें, तो ये आंकड़ा नंबर ऑफ़ रिटर्न्स फाइल्ड का 7 करोड़ 67 लाख 70 हज़ार के आसपास है। अब कल जो आंकड़ा यहाँ पे रिटर्न वेरीफाई में शो हो रहा था वो 7 करोड़ 16 लाख का था। तो 2 लाख लोगों ने एक साथ यहाँ पे रिटर्न वेरीफाई कैसे किए? तो या तो इसके जो भी डाटा अपडेटेशन में है वो गड़बड़ है, या फिर अगर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी सीपीसी बेंगलोर यहाँ पे आईटीआर जो भी प्रोसेस कर रहा है उसमें या तो वो नील आईटीआर प्रोसेस की जा रही है या कम अमाउंट के आईटीआर प्रोसेस की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे कल जो आंकड़ा शो हो रहा था वो 6 करोड़ 7 लाख के आसपास था। मैक्सिमम यहाँ पे जो आईटीआर प्रोसेस की गई है एक दिन में 1,82,000 के आसपास आईटीआर प्रोसेस की गई। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं पहले के, उसमें कमेंट सेक्शन में अधिकतर ज़्यादातर जो भी लोग हैं उनके रिफ़ंड अभी तक नहीं आए हैं। बट कुछ बड़े अमाउंट से आईटीआर भी हैं जो प्रोसेस हुए हैं। जैसे आईटीआर 2 में जो कमेंट सेक्शन में बताया गया था 77,000 के आसपास, 98,000 के आसपास, इतने अमाउंट के भी आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। आईटीआर फर्स्ट में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 के आईटीआर भी प्रोसेस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो जून जुलाई में आपके द्वारा जब पोर्टल स्टार्ट हुआ था तभी आपके द्वारा जब रिटर्न फाइल कर दिया गया था, तो वो शायद उस टाइम पे जो भी सीपीसी बेंगलोर द्वारा वो आईटीआर प्रोसेस नहीं किए गए। एंड जो अभी कंटिन्यू रेगुलाइजेशन में चल रहे हैं आईटीआर, जैसे अभी मान लीजिए कोई बंदा अभी यहाँ पे अपना आईटीआर फिल करता है या आईटीआर रिवाइज प्रोसेस करता है, तो उसका हैंड टू हैंड यहाँ पे विद इन 10 मिनट में भी बहुत से लोगों के आईटीआर का रिफ़ंड आया है, इनकम टैक्स रिफ़ंड आया है। तो ये जो सिस्टम है सीपीसी बेंगलोर का, जो भी रिफ़ंड यहाँ पे प्रोसेस किए जा रहे हैं, आईटीआर जो प्रोसेस की जा रही है, ये जो मेन बिग अमाउंट्स है वो यहाँ पे डिले हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे आप मान सकते हैं कि कम से कम 90 लाख के आसपास यहाँ पे अभी भी आईटीआर प्रोसेस होना शेष है। 90 लाख आईटीआर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाइड है। अब ये नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाइड की संख्या और बढ़ेगी इन फ्यूचर जाके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,67,000 लोगों ने आईटीआर फिल किया है। अब उन्होंने रिटर्न वेरीफाई ही नहीं किया तो वो भी रिटर्न वेरीफाई करेंगे और आईटीआर प्रोसेस भी यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे अभी जो आईटीआर की या जो भी रिफ़ंड की प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, क्योंकि 1 तारीख को जो आईटीआर प्रोसेस हुए वो 14 लाख के आसपास थे, 12 से 14। 2 को जो प्रोसेस हुए वो 82 लाख के आसपास, 82,000 के आसपास थे। जो 3 अक्टूबर के आसपास प्रोसेस हुए वो 2 से 3 लाख के आसपास थे। अब जो यहाँ पे 4 अक्टूबर का डाटा हमारे सामने शो हो रहा है वो शो हो रहा है कम से कम यहाँ पे 1,82,000। तो थोड़ी सी प्रोसेस में कमी आती है, कभी तेज़ी करते हैं। कौन से अकाउंट में आपके अगर रिफ़ंड आया है जो भी आईटीआर प्रोसेस की गई है, तो वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, राउंड शेप में आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे सिंपल क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पैन नंबर डालिए, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे एक चेकबॉक्स मिलेगा, उसे चेकबॉक्स पे क्लिक करें, उसमें अपना पासवर्ड मेंशन करें, देन वापस से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका आईटीआर यहाँ से सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गई है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं किस डेट को ये प्रोसेस हुआ है। तो ये जो भी डेट्स हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग की वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। फिल कब किया था, सबमिट कब किया, प्रोसेस किस तारीख को हो गया। अभी आपको सारी चीज़ें कौन से अकाउंट में गई है आपके वो देखना है, चेक करना है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। ऊपर आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू फाइल रिटर्न्स का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना।
जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो भी आपने आईटीआर फिल किया है उससे रिलेटेड डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें आपको दिख रहा है कि रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट 26 अगस्त 2025। व्यू डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन शो हो जाएगी कि आपका रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ है, नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग है, कहाँ तक पहुँचा है। जैसे यहाँ मोड ऑफ पेमेंट ECS है, रिफंड अमाउंट आ गया है, डेट ऑफ क्लियरेंस आ गई है, रिफंड स्टेटस आ गया है, अंडर प्रोसेसिंग आ गया है, सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड आ गया है, पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। तो इस बंदे का यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। तो अब बड़े अमाउंट के रिटर्न आना शेष हैं। एंड कुछ अमाउंट जो यहाँ पे पहले बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ पे आईटीआर प्रोसेसिंग कर दी गई थी, उन्हें वहाँ पे CPC बैंगलोर द्वारा डिले किया जा रहा है। जो भी अपडेट्स आती रहेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पोर्टल से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, मैं आपको इसी प्रकार देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।